हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, तो आज हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स को कवर करेंगे जो कि 6 हैं। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस जिसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। द फर्स्ट इज द जनरल असेंबली, इसको कहा जाता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट। यूएनजीए जो है एक पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यूएन की। अब पॉलिसी किसके लिए बनाएगी ये? कुछ एक टॉपिक्स रहते हैं हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कि कवर किए जाते हैं, जैसे कि पीस, सिक्योरिटी, पॉवर्टी, लास्ट वाली लाइन में देखिए क्लाइमेट चेंज वगैरह। तो जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके अंदर इंटरनली पीस कैसे रहे, वो एक दूसरे के साथ युद्ध ना करे, सिक्योरिटी रहे, इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी के कोई चैलेंजेस हैं उनको कैसे टैकल करना है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इन टॉपिक्स को जो है डिस्कस किया जाता है यूएनजीए के अंदर। और इसके ऊपर पॉलिसीज क्या बनेंगी उसको कवर करती है यूएनजीए, राइट। इसके अंदर है 193 मेंबर्स, यूएन मेंबर स्टेट्स। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्रीज से है, मतलब कि 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर है। अब इसके जो सेशन होते हैं वो होते हैं एनुअल सेशंस। ये स्टार्ट होता है सितंबर से, और ये एक हाई लेवल डिबेट होता है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जिसे अटेंड करते हैं हेड्स ऑफ स्टेट के। हेड्स ऑफ स्टेट कौन होंगे? स्टेट हमारे पास कंट्रीज आ गई, तो कंट्रीज के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ दोज कंट्रीज जो हैं वो उसे अटेंड करेंगे। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप एक प्रेसिडेंट होता है यूएनजीए का, जिसकी टर्म होती है 1 ईयर की। करंटली 2025 में एनालिना बैरबॉक्स जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। इन्हें सिलेक्ट किया गया था 9 सितंबर 2025 को फॉर 1 ईयर, मतलब कि 2026 9 सितंबर तक ये रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या डिसीजन होगा यूएनजीए का, उसकी वोटिंग किस तरीके से होगी? 2 तरीके से होती है। कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर 2/3 मेजोरिटी जो है मेंबर्स की वो चलती है, अदर टॉपिक्स के ऊपर सिंपल मेजोरिटी चलती है। 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। सेकेंड इज द सिक्योरिटी काउंसिल, इसे यूएनएससी भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि आपने तो जनरल असेंबली बोला था, तो यूएनजीए क्या है, यूएनएससी क्या है, तो इन्हें भी जानना जरूरी है। यूएनएससी का काम होता है मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी पीस और सिक्योरिटी जो है उसे मेंटेन करता है। इसके अलावा इसके जो टोटल मेंबर्स है वो 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं। वो कौन से हैं? यूके, यूएस, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। जो 10 मेंबर्स हैं वो 2 ईयर के टर्म के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब वो चेंज होते रहेंगे 2 साल के पीरियड के बाद। इन्हें इलेक्ट किया जाता है यूएनजीए यानी कि जनरल असेंबली के द्वारा। वोटिंग किस तरीके से होगी? 9 वोट की मेजोरिटी होनी चाहिए। टोटल 15 सीट्स हैं, बट 9 वोट जो है उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। ऐसे तो 8 होती है ना सिंपल मेजोरिटी से। इसमें जो 9 वोट है उनमें मैंडेटरी है 5 परमानेंट मेंबर्स जो रहेंगे यूके, यूएस वगैरह, उनकी वोटिंग तो होनी ही चाहिए इन द फेवर ऑफ मोशन, राइट। इसके अलावा 4 जो है और होने चाहिए वोट्स। प्रेसिडेंट कौन है सिक्योरिटी काउंसिल का, और किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है वो हम देखते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं 15, उनके अमंग जो है रोटेट होता रहता है ऑन मंथली बेसिस। यानी कि अगर सपोज नवंबर 2025 में कोई एक कंट्री है, इंडिया है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस, तो 2000 दिसंबर के अंदर उसे चेंज कर दिया जाएगा, जैसे यूएस को बना दिया। ऐसे रोटेट होता रहेगा, एक कंट्री जैसे एक साल के लिए नहीं रहेगी, मंथली बेसिस पे रोटेशन रहती है इसकी। ना तो क्वेश्चन इज कि अभी करंटली नवंबर दिसंबर 2025 में कौन है प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी इस पर्टिकुलर मंथ के लिए? तो इन्हें सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम कंट्री सियरा लियोन, और ये हैं जूलियस मैडा बायो। ये थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी फॉर दिस करंट मंथ। थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इकोसॉक। इस पर्टिकुलर ऑर्गन का काम है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस को टैकल करना। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, फाइनेंशियल कोई इंस्टेबिलिटी है उस कंट्री में, या फिर सोसाइटी से सोशल कोई इश्यूज है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उनको टैकल करती है ये पर्टिकुलर ऑर्गन। इसके अलावा पॉलिसी रिकमेंडेशन भी देती है, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर दिस टैकलिंग दिस पर्टिकुलर चैलेंजेस। एस्टेब्लिश किया गया था इसे 1945 में अंडर यूएन चार्टर। 54 मेंबर्स हैं इसके टोटल। इन 54 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल असेंबली इटसेल्फ, एंड इनका टर्म पीरियड रहता है 3 इयर्स का। इनमें से 18 जो है उन्हें एनुअली इलेक्ट किया जाता है
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज सेशंस। इसका जो सेशन रहता है वो जुलाई फॉर्मेट में रहता है, मतलब जुलाई एक ईयर से 2025 से जुलाई 2026 के फॉर्मेट में रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, इसमें डिस्कशन होती है एनुअल सस्टेनेबिलिटी की, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल सेशंस रहते हैं। ये जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स बताए, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, उसी के सेशंस रहते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती है इनके अंदर। लीडरशिप 2025 से 26 के सेशन के लिए किसके पास रही? लोक बहादुर थापा, नेपाल के प्रेसिडेंट हैं ये, नेपाल के हेड हैं ये, इनके पास थी लीडरशिप। नेक्स्ट इज सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है ये परफॉर्म करता है यूनाइटेड नेशंस के जो डे टू डे डेली ऑपरेशंस होंगे उन्हें, जैसे कि स्टाफिंग, बजटिंग। इसके हेड कौन रहते हैं? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कौन है करंटली यूएन के? वो है एंटोनियो गुटेरेस। वही सेम रहेंगे सेक्रेटरीट के भी हेड। सेक्रेटरीट का फंक्शन रहता है प्रिपेयर मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, रिसर्च फॉर यूएन ऑर्गन्स। यूएन के जो अदर ऑर्गन हैं जैसे इकोसॉक है, यूएनजीए है, यूएनएससी है, आईसीजे है, उनकी मीटिंग्स को प्रिपेयर करना, उनके जो भी डे टू डे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी एडिटिंग करना, रिसर्च करना अगर उन्हें कोई जरूरत है उसके लिए, ये काम करता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जनरल जो है वो सबमिट करते हैं एक एनुअल रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये काम रहता है। सेक्रेटरी जनरल कौन रहते हैं? एंटोनियो गुटेरेस है करंटली, और ये हेड रहते हैं यूएन के। यही सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट टू यूएनजीए। इसमें ये सबमिट करते हैं कि यूएनजीए ने क्या क्या किया उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टाफ रहता है सेक्रेटरीट के अंदर, जो कि अलग अलग कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं यूएन की, उनमें से सिलेक्ट किया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल स्टाफ रहेगा ये मतलब अपनी कंट्री से किसी भी तरीके की सैलरी अलाउंसेस वगैरह ऑब्टेन नहीं करेगा। इसे जो भी सैलरी है, पर्क्स हैं, वो सब जो है इंटरनेशनल यूएन के लेवल पे ही दिए जाएंगे। अब जो बिल्डिंग है सेक्रेटरीट की वो है न्यूयॉर्क के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस। इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, आईसीजे। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1945 में। ये जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसे रिजॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा नॉन बाइंडिंग लीगल एडवाइस भी देता है यूएन बॉडीज को। यूएन बॉडी जो है वो बाइंड नहीं है कि उस एडवाइस को माने ही, उनकी मर्जी है कि वो फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कॉम्पोजिशन इसकी रहती है 15 जजेस की, जिनका टर्म पीरियड रहता है 9 ईयर का, और इनकी सिलेक्शन की जाती है यूएनजीए एंड यूएनएससी के द्वारा। अब ये है कहाँ पे? ये है पीस पैलेस के द ह्यूग नेदरलैंड्स के अंदर, जहाँ पे इसका ऑफिस है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसके सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फिफ्थ के। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। 6 पॉइंट पे चलते हैं, 6 ऑर्गन की तरफ। ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इम्प्लीमेंट करती है डेमोक्रेसी अमंग न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कोई कंट्री है जो नई नई अभी स्वतंत्र हुई है, राइट, उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, तो वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेगी, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उनमें हेल्प करती है ये पर्टिकुलर काउंसिल उस कंट्री को, ताकि वो फुली तरीके से स्वतंत्रता जो है उसे अडॉप्ट कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके कंट्री के अंदर। करंटली इसका स्टेटस जो है वो डिसॉल्व है, मतलब करंटली एक्टिव है ही नहीं। लास्ट इसने 11 कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्रीज का दर्जा दिलाया था। अब इसकी लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी कौन सी थी जिसको इसने हेल्प आउट किया था? तो वो थी पलाव। लास्ट कंट्री ये थी जिसे इसने डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा दिलाया था इन 1994। उसके बाद से ये पर्टिकुलर काउंसिल जो है वो डिसॉल्व है, और इन जो भी कंट्रीज हैं जो स्वतंत्रता की राह पे चल रही होते हैं उन्हें ट्रस्ट टेरिटरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मेंबर्स इसके हैं यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं वही रहेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स में। बट करंटली ये काम नहीं कर रही, डिसॉल्व है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये थे 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के। आई होप आपको समझ आए होंगे मेन पॉइंट, और जो करंटली इंपॉर्टेंट चीजें हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं ऐसी नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा औरों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस के ऊपर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, उन्हें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और नियर एंड डियर के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए इसे पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।